हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में, जो कि 2026 में रिसेंटली अपडेट हुए हैं। विल टेक अ स्ट्रैटेजिक ओवरव्यू ऑफ इट और देखेंगे कि कैसे ये रूल्स ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम बीइंग मेयर रेगुलेटरी कंप्लायंस टुवर्ड्स मेकिंग द वेस्ट मैनेजमेंट इन अ सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसोर्स रिकवरी प्रोग्राम। ये रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लाया है एंड दे विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। इन वेस्ट मैनेजमेंट रूल का जो मैंडेट है वो ये है कि ब्रिंग अबाउट अ फंडामेंटल शिफ्ट इन द वेस्ट गवर्नेंस। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 सुपरसीड करते हैं 2016 का जो फ्रेमवर्क है, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत लाया गया था। ये जो नया मैंडेट है ये इट मूव्स बियॉन्ड मेयर सिंपल कलेक्शन ऑफ द वेस्ट एंड ये इन्फोर्स करता है स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन रूल्स को, जो कि हम आगे देखेंगे, डिजिटल अकाउंटेबिलिटी की ओर एंड सर्कुलर प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट अक्रॉस ऑल अर्बन एंड रूरल सेंटर। So note this that these rules are mandatory for urban and rural local bodies both. These rules are trying to bring forth a paradigm shift matrix, जहाँ पे हमारी philosophy भी change हो जाएगी. We will move from linear disposal towards the resource recovery program. Accountability में paradigm shift आएगा, where from mere physical reporting we will move from centralized digital audits. रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी पैराडाइम शिफ्ट आएगा, जहाँ पे हम सिर्फ जनरल गाइडलाइंस नहीं फॉलो करेंगे बल्कि एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करेंगे। दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड इन फर्दर सेक्शन। नाउ लेट्स सी द स्केल ऑफ द चैलेंजेस एंड हाउ इट इज़ नेसेसिटेटिंग अ मोर स्ट्रिक्टर कंट्रोल। सो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का 2023-24 का डेटा कहता है कि 1.85 लाख टन ऑफ सॉलिड वेस्ट पर डे जनरेट होता है इंडिया में। एंड विद दिस रैपिड अर्बनाइजेशन, जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनसफिशिएंट है इस तरह के वेस्ट को मैनेज करने के लिए। सो द 2026 के जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं वो इन्हीं ऑपरेशनल गैप्स को एड्रेस करते हैं और मैनेज करते हैं दिस मच वॉल्यूम। देयर इज़ अ रिपोर्ट विच स्टेट्स दैट कि 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा बल्क वेस्ट जनरेटर जो है वही क्रिएट करते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द बल्क वेस्ट जनरेटर, इसमें रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ आ जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आती हैं। These 2026 rules are creating some operational standards, जहाँ पे इन्होंने मैंडेट किया हुआ है 4 स्ट्रीम सेग्रीगेशन एट सोर्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो वेस्ट होगा उन्हें 4 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना पड़ेगा, जैसे कि वेट वेस्ट, जिसमें आते हैं किचन वेस्ट, फूड लेफ्ट ओवर, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स एक्सेट्रा। ड्राई वेस्ट लाइक प्लास्टिक, पेपर, मेटल, ग्लासेस, सैनिटरी वेस्ट एंड स्पेशल केयर वेस्ट लाइक बल्ब, बैटरीज, मेडिसिन एक्सेट्रा। सो अगर ये अनसेग्रीगेटेड वेस्ट जो हैं वो हायर फीस एंड पेनल्टीज अट्रैक्ट करेंगे अंडर द पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसेसिंग pathway for these 4 segregated waste and how we'll go from segregation towards recovery of this waste. The wet waste will be managed through composting और बायोमिथेनेशन। जो ड्राई वेस्ट है उसे हम मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के थ्रू जो है मैनेज करेंगे। सैनिटरी वेस्ट विल बी मैनेज थ्रू सिक्योर स्टोरेज एंड स्पेशलाइज्ड डिस्पोजल एंड जो स्पेशल केयर वेस्ट है उन्हें हम ऑथराइज एजेंसी को सौंप देंगे एंड द कलेक्शन सेंटर्स। सो जो मेन गोल हमारा है वो है टू डाइवर्ट दीज मटेरियल्स फ्रॉम दी लैंडफिल्स, ताकि जो हमारा लेगेसी वेस्ट है वो ना क्रिएट हो। एंड वी ऑल्सो वॉन्ट कि जो डिस्पोजल्स हैं वो लेगेसी वेस्ट में सिर्फ इनर्ट वेस्ट के लिए जो है वो रिजर्व रहें। Now let's define what are these bulk waste generators.
कोई भी एंटिटी जो इन क्राइटेरियाज को मीट करेगी वो बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में क्लासिफाई होगी। व्हाट आर दीज क्राइटेरियाज? फर्स्ट इज जो फ्लोर एरिया है वो हमारा 20,000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, एंड जो वाटर कंपोजिशन है वो 40,000 लीटर्स पर डे से भी अधिक होना चाहिए, एंड जो वेस्ट जनरेटेड है वो 100 kg पर डे से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इन 3 क्राइटेरियाज को कोई भी एंटिटी मीट करती है तो वो बल्क वेस्ट जनरेटर कहलाएगी। इम्पैक्टेड एंटिटीज़ की बात करें तो हमारे रेसिडेंशियल स्कूल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड यूनिवर्सिटीज़ इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। तो व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजिक इनसाइट? अगर ये जो सेक्टर्स हैं ये इन्हें कंट्रोल कर ले हम, तो हम नियरली 1/3 ऑफ इंडियाज़ टोटल सॉलिड वेस्ट आउटपुट जो है वो कंट्रोल करेंगे। These rules also introduce extended bulk waste generator responsibility, जहाँ पर जो बल्क वेस्ट जनरेटर है वो पैसिव जनरेटर्स नहीं रहेंगे, अब वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनेंगे वेस्ट मैनेजमेंट की जर्नी में। कंप्लायंस जो है वो 2 रूट्स के थ्रू मैंडेटरी है। ऑप्शन ए जो अवेलेबल है वो ये है कि आप ऑन साइट प्रोसेस कर दें। इट मैंडेट्स की जो प्रोसेसिंग है वेट वेस्ट की वो विद इन द प्रेमाइस होगी विया कंपोस्टिंग या बायोमिथिनेशन। सेकेंड ऑप्शन जो अवेलेबल है बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पास वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट को पाना, जहाँ पे अगर ऑन साइट प्रोसेसिंग फीजिबल नहीं होगी तो उन्हें एक थर्ड पार्टी के थ्रू उसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। सो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? जो बर्डन ऑफ ट्रीटमेंट है वो म्युनिसिपैलिटी से जनरेटर के पास शिफ्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल। सो हियर वी विल सी कि कैसे डिजिटलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी का यूज़ करके इन रूल्स में हम कंट्रोल को और भी स्ट्रिक्ट बनाएंगे। द फर्स्ट शिफ्ट इज़ डिजिटल शिफ्ट, जहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल होगा जो कि ट्रैक करेगा वेस्ट जनरेशन, कलेक्शन एंड डिस्पोजल को, और जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो रियल टाइम डिजिटल ऑडिट से रिप्लेस हो जाएगी। द सेकेंड लेयर इज़ द फाइनेंशियल लेयर, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है वो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, एंड देयर विल बी कंपनसेशन फॉर दैट ऑल्सो। ये पोल्यूटर पे प्रिंसिपल मैंडेटेड किया गया है बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसे एनफोर्स करेंगे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर टू मैनेज दीज रूल्स। सो एट द एपेक्स लेवल 1 हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बैठी हुई है विच नोटिफाइज द रूल। देन देयर इज CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो गाइडलाइंस को देगा। एट द लेवल 2 देयर विल बी एनफोर्समेंट एजेंसीज। स्टेट लेवल पे हमारी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगी जो एनफोर्स करेगी इन रूल्स को, एंड स्टेट लेवल कमिटीज़ होंगी जो कि ओवरसाइट करेंगी। दीज विल बी चेयर्ड बाय चीफ सेक्रेटरी, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटी इंश्योर रहे। एट द एग्जीक्यूशन लेवल, द थर्ड लेवल, देयर विल बी अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज जो कि कलेक्शन एंड लेवी करेंगी यूज़र फीस को। इन 2026 के रूल्स में इंडस्ट्रियल पुश भी दिया जाएगा ताकि हम रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल्स को यूज़ करें और मैंडेटरी बनाएं। व्हाट आर दीज रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल्स? ये हाई कैलोरीफिक फ्यूल्स होते हैं जो कि शेडिंग, ड्राइंग एंड पैलेटाइजिंग ऑफ नॉन रिसाइकलेबल म्युनिसिपल वेस्ट के थ्रू बनाए जाते हैं। तो जो ये फ्यूल होंगे रिफ्यूज डिराइव फ्यूल्स, ये एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ऑफर करेंगे टुवर्ड्स द फॉसिल फ्यूल्स। जो टारगेटेड सेक्टर्स हैं हमारे वो हैं सीमेंट किल्स एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। वहाँ पे ये रिफ्यूज डिराइव फ्यूल्स काफ़ी बेनिफिशियल यूज़ हो सकता है। सो करेंटली हम कैपेसिटी 5% ऑफ द यूसेज फ्लोर पे हैं, एंड वी टारगेट इट टू अचीव 15% विद इन 6 ईयर्स। जो स्ट्रैटेजिक गोल है हमारा वो है कि हम फॉसिल फ्यूल्स पे अपनी रिलायंस को कम करें एंड एक मार्केट क्रिएट करें फॉर नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट के लिए। Now let's see what are the landfill restrictions and legacy waste management rules under these 2026 waste management rules. तो landfill restrictions के अंदर
लैंडफिल्स को स्ट्रिक्टली लिमिट कर दिया गया है फॉर ओनली नॉन रिसाइक्लेबल एंड इनर्ट वेस्ट। और हाई फीस जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी अगर आप अनसेग्रीगेटेड वेस्ट को वहाँ पे डालेंगे, जिससे कि जो बल्क डंपिंग है वो डिसइंसेंटिवाइज हो सके। व्हाट अबाउट द लेगेसी वेस्ट सोल्यूशन? तो यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है टाइम बाउंड बायो माइनिंग एंड बायो रिमीडिएशन करना ऑफ द ओल्डर डंप साइट्स। जो पुरानी डंप साइट्स हैं उसमें मैंडेटरी है कि आप बायो माइनिंग और बायो रिमीडिएशन करें, जिसके लिए इट रिक्वायर्स अ स्ट्रिक्ट क्वार्टरली रिपोर्टिंग ऑन द प्रोग्रेस टू क्लियर हिस्टोरिकल एक्यूमुलेशन। सो यहाँ पे एक स्ट्रिक्टर क्वार्टरली रिपोर्ट भी जनरेट की जाएगी। कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं इन रूल्स में फॉर द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन्स, जैसे कि जो टारगेटेड एरियाज़ यहाँ पे है वो हिली एरियाज़ और आइलैंड है जो कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। कुछ स्पेसिफिक पावर दी गई है इनको, जैसे कि यूज़र फीस। अगर लोकल बॉडीज़ चाहें तो वो टूरिस्ट पर कुछ यूज़र फीस लगा सकती हैं टू मैनेज दी वेस्ट मैनेजमेंट। फर्दर यहाँ पे इनफ्लो रेगुलेशन भी होगा, यानी कि अथॉरिटीज़ जो है वो नंबर ऑफ विजिटर्स को रेगुलेट कर सकती हैं बेस्ड ऑन द रीजन्स कैपेसिटी टू मैनेज द वेस्ट। सो इसका रैशनल ये है कि हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द टूरिस्ट जनरेटेड वेस्ट। नाउ लेट्स सी द स्ट्रैटेजिक रोड मैप और दी इम्प्लीमेंटेशन एंड बियॉन्ड। सो जो करंट स्टेट है वो ये है कि अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के न्यू रूल्स 2026 के नोटिफाई हो चुके हैं। दे विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, जहाँ पे स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट देखा जाएगा उनके सेग्रीगेशन का, एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का और डिजिटल रिपोर्टिंग का। पोस्ट 2026 विद इन 1 to 6 years विल बी सीइंग कि जो रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल्स हैं उनका यूसेज 5 to 15% रीच कर जाए। एंड जो ऑन गोइंग प्रोसेस है वो ये रहेगा कि क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती रहे ऑफ द लेगेसी वेस्ट बायो माइनिंग। सो दिस ऑफर्स अस विद अ यूनिफाइड अप्रोच टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज वेस्ट इनटू अ रिसोर्स। Thanks for watching the video. Stay tuned for more current affair updates.